अभी तो अलग अलग वंदना की, सीता माँ की और राम जी की, और अब वंदना कर रहे हैं दोनों की एक में। गिरा अरथ जल बीच सम, गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। अब इसमें सीता राम जी की दोनों जी की वंदना एक साथ कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तो देखने में अलग अलग हैं, लेकिन सीता राम जी हैं तो एक। जैसे राधा कृष्ण देखने में अलग अलग हैं तो एक बिल्कुल। तो उसका उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि गिरा माने वाणी, वाणी और अर्थ, देखने में शब्द और अर्थ, देखने में तो दोनों अलग अलग हैं, शब्द अलग है, अर्थ अलग है। जैसे मार्ग शब्द है, रास्ता उसका अर्थ है, लेकिन दोनों कहने में तो अलग अलग हैं, है तो एक ही, चाहे मार्ग कह दो चाहे रास्ता कह दो। तो शब्द अलग है देखने में और अर्थ उसका अलग है। जल और उसकी लहर देखने में दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हैं एक वस्तुता। तो कह रहे कि इसी प्रकार सीता राम जी देखने में तो अलग अलग हैं, लेकिन हैं एक। तो इसलिए दोनों की अलग अलग वंदना करने के बाद एक में वंदना कर रहे हैं कि बंदों सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। सीता राम जी की वंदना करते हुए ये कह रहे हैं कि इनको प्रिय क्या है, का शरणागत जो हो जाता है इनको बहुत प्रिय, जो भगवान के आश्रय हो जाता है, जो इनके आसरा, इनका ही आसरा पकड़ लेता है, इनका ही सहारा पकड़ लेता है, वो इनको बहुत प्रिय है, फिर उसको ये छोड़ते नहीं। बंदों सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। परम प्रिय है ऐसे भक्त जो उनका आश्रय पकड़ते हैं, वो परम प्रिय है। इस प्रकार तुलसी बाबा अब दोनों रूपों की एक रूप में वंदना करते हैं। अब यहां से धाम और स्वरूप की वंदना समाप्त होती है। अब नाम की वंदना तुलसी बाबा प्रारंभ करते हैं। ये बंदों नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। तुलसी बाबा कहते हैं कि हम उस नाम की वंदना करते हैं, उस राम के नाम की वंदना करते हैं जो रघुकुल भूषण है, जो महाराज दशरथ के यहाँ अवतार ले चुका है, जो दशरथ नंदन कहलाता है, उस राम के नाम की वंदना करते हैं। उसके विशेषण क्या? हेतु कृसानु भानु हिम कर को। कृसानु कहते हैं आग को, भानु सूर्य को, हिम कर चंद्रमा का। जो आग, सूर्य और चंद्रमा का हेतु है, कारण है, यानी इनमें प्रकाश आग में दाहकता कहां से आई? कर राम जी की कृपा से। सूर्य में प्रकाश देने की शक्ति कहां से? कर राम जी की कृपा से। का चंद्रमा में शीतलता कहां से, अमृत किरणें कहां से प्राप्त हुई? कर राम जी की कृपा से। सबका कारण कौन है? कर राम। कौन राम? कर रघुकुल भूषण राम, रघुवंश में अवतार लेने वाला राम। तो का हम उस राम के नाम की वंदना करते हैं कि बंदों नाम राम रघुवर को। इसीलिए रघुवर लगा दिया आगे।
अब देखें कि नाम का प्रभाव वेद भी कहने में समर्थ नहीं हुए हैं। उन्होंने भी अंत में यही कह दिया, बहुत प्रभाव कहा और अंत में नेति नेति कह दिया। तो हम सब पूर्ण प्रभाव नाम का कहने में समर्थ नहीं, वेद समर्थ नहीं है नाम का प्रभाव कहने में। शिव जी को रूप की दया प्राप्त है, राम जी के रूप की दया प्राप्त है शिव जी को। जब माता पार्वती ने कथा श्रवण की बात कही तो आप देखें शिव जी मंगलाचरण क्या कर रहे हैं कि बंदौ बाल रूप सोई रामू। क्यों कि उस रूप की दया प्राप्त है शिव जी को, वो रूप उनके हृदय में विराजता है हर समय। कि बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सीधी सुलभ जपत जिसु नाम। वो नाम की विशेषता बताते हैं शिव जी। तो शिव जी को रूप की दया प्राप्त होने के कारण शिव जी नाम का प्रभाव जानते हैं। और तुलसी बाबा ने भी अरबों खरबों की संख्या में नाम जप किया। उसके बाद रामचरितमानस का लेखन कार्य प्रारंभ किया। तो तुलसी बाबा भी नाम का प्रभाव थोड़ा बहुत जानते हैं। साधारण जीव क्या प्रभाव जानेगा। तो इसलिए तुलसी बाबा उस नाम की वंदना करते हैं। अब देखें कि राम से अगर रघुवर न लगाते तो हो सकता भक्त समझते कि बलराम की वंदना हो सकता परशुराम जी की वंदना हो, क्यों बलराम में भी राम है, परशुराम में भी राम है। भागवत में सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। कहा राजन का जो अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए आए तो उन्होंने यमुना में के जल में स्नान किया तो उन्हें राम कृष्ण का दर्शन हुआ। राम कृष्ण का यानी वहां बलराम के लिए राम आया। का बलराम को भी राम कृष्ण का दर्शन हुआ। तो राम से बलराम भी, राम से परशुराम भी। परशुराम का देखें आप, बार बार मुनि विप्रवर कहु राम सन राम। इस चौपाई में, इस अर्धाली में आप देखें कहु राम, ये राम जी के लिए, सन राम बाद वाला राम परशुराम के लिए। देखिए कितनी चौपाई की गुणता है, इसमें दोनों हैं, राम जी भी है परशुराम जी। बार बार मुनि विप्रवर कहु राम सन राम। और भी परशुराम जी कहते हैं करु परितोष मोर संग्राम, नाही तो छाणी कहा बहु रामा। अरे का हमसे युद्ध करो, हमें संतुष्ट कर दो कि तुम वही राम हो क्या, वही ब्रह्म हो। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो फिर राम कहना छोड़ दो, अपना नाम हटा दो, राम केवल परशुराम रहेगा। तो राम, इसलिए तुलसी बाबा ने इस चौपाई में, इस वंदना में कि बंदऊ नाम राम, कौन सा राम, रघुबर को, का जो रघुकुल का भूषण राम। अब देखें कि भरद्वाज जी के आश्रम में भी आप देखें ऐसे ही संशय भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से कहा। माघ मास का जब ये पर्व समाप्त हुआ, सारे मुनि चले गए, याज्ञवल्क्य जी जाने लगे तो याज्ञवल्क्य जी के पैर पकड़ लिए भरद्वाज जी ने। भरद्वाज राखे पद टेकी। आप देखें साहब, विनम्रता देखें संतों की। क्या भरद्वाज जी साधारण ऋषि हैं, लेकिन याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ लिया। तो उनका क्या बात का, रुक जाओ आप। जब रुक गए
तो कन्नाथ एक संसौ बड़ मोरे, का एक हमारा समाधान कर दें आप। उनका क्या तुम्हारा समाधान? तुम तो इतने ऊंचे ऋषि, फिर भी कहाँ एक समाधान हमारा कर दें आप। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम जो राजा दशरथ के पुत्र, उनका चरित्र सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन हम पूछना ये चाहते हैं कि प्रभु सोई राम किया पर को, जाय जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचार। लेकिन हम पूछना ये चाहते हैं, क्या राम वही राम है, दशरथ नंदन राम है जिनका शिवजी दिन रात नाम जपते हैं? क्या वही राम है वो, कि कोई और राम है जिनका चिंतन शिवजी क्या करते हैं? प्रभु सोई राम, क्या वही राम है? ये पूछना चाहते, दशरथ नंदन वाले राम है, क्या कोई राम दूसरे शिवजी के? आप देखिए कितना, तो राम, तो इसलिए तुलसी बाबा ने इस चौपाई में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, कहीं संशय हो ही ना, रघुवर कह के। पार्वती जी ने भी इसी तरीके का प्रश्न किया था शिव जी से, राम जी के लिए, क्या दशरथ नंदन राम ही है वही, ये कोई और है, अजन्मा राम कोई है, अलख राम कोई और है? तो इस प्रकार, इसलिए तुलसी बाबा यहाँ इस अर्धाली में स्पष्ट करते हैं कि बंदऊ नाम राम रघुवर को। हम उस नाम की वंदना कर रहे हैं जो रघुकुल भूषण है, जो महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र बन के अवतार ले चुका, उस राम के नाम की वंदना कर रहा है। अब उसकी विशेषता क्या है? हेतु कृसानु भानु हिमकर को, जो कृसानु आग और सूर्य चंद्रमा का हेतु है, कारण है। अब देखें, राम में तीनों चीजें हैं, कृसानु भी है, भानु भी है और हिमकर भी है। रा, पहले आप देखें, रा है अग्निबीज, उसमें जो बड़े आ का डंडा लगा हुआ, मात्रा लगी हुई है, वो है भानु बीज, मां है चंद्र बीज। इस प्रकार राम शब्द में आग, सूर्य और चंद्रमा तीनों हैं। शिव जी ने तो इतना कह दिया कि हर मंत्र किसी न किसी देवता के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जैसे गायत्री मंत्र सूर्य भगवान के प्रकाश से प्रकाशित है, वो साबर मंत्र शिव जी के प्रकाश से प्रकाशित है, लेकिन राम स्वयं प्रकाशित है, उसे किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं प्रकाश देता, औरों को प्रकाश देता है। सब कर परम प्रकाशक जोई, सबको प्रकाश देता है। जितने मंत्र हैं सबको प्रकाश देने वाला कौन है? तो राम। इसलिए राम महामंत्र है, सारे मंत्र हैं, राम महामंत्र है कि महामंत्र जय जपत महेशु, ये महामंत्र है राम। तो इसलिए इसमें तीनों के अंश भी हैं, कृसानु भी है, भानु भी है और हिमकर भी है। राम कहने से तीनों की वंदना भी हो सकती है। राम सब के कारण ही ये तीनों अपना अपना कार्य भी करते हैं। आग की दहकता राम जी की कृपा से है, सूर्य में जो प्रकाश देने की क्षमता है ये भगवान राम की कृपा से, चंद्रमा में शीतलता ताप हारक ये भगवान राम की कृपा से। आग क्या करती है? आग शुभाशुभ कर्म को भस्म कर देती है।
जब शुभाशुभ कर्म भस्म हो जाते हैं तभी व्यक्ति मुक्ति पा सकता है। जब तक दोनों प्रकार के कर्म आदि भस्म नहीं होते तब तक मुक्ति नहीं मिलती है, जन्म मिलता रहेगा। अच्छा, तो रा कहने से, केवल रा कहने से हमारे जितने भी ये शुभाशुभ कर्म ये भस्म हो जाते हैं, यानी मुक्ति के मार्ग पर हम चल देते हैं। जो उसका मात्रा, उसकी डंडा है, जो सूर्य भानु का बीज है, उस रा कहने से, रा में आ मिला देने से, रा कहने से, संपूर्ण रा कहने से सूर्य क्या करता है कि हम, सूर्य सत्य और ज्ञान का प्रतीक है, हमारे अंधकार को मिटाता है। कैसा अंधकार? जो हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार है उसको मिटाता है, क्योंकि ये ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य सत्य और ज्ञान का प्रतीक माना गया, इसीलिए तो हनुमान जी ने उसको मुंह में रखा था। सत्य और ज्ञान को मुंह में रख लिया था हनुमान जी ने। क्या हनुमान जी नहीं जानते? सूर्य जानते थे, लेकिन आध्यात्मिक भाव यही उसका कि ज्ञान और सत्य का प्रतीक है सूर्य, इसलिए उन्होंने मुख में रखा, सत्य और ज्ञान मुंह में रखा अपने। तो हमारे जीवन से अज्ञान मिटेगा जब हम रा कहेंगे, अज्ञान मिटेगा तो हमारे अशुभ कर्म हमसे नहीं होंगे। हमें ज्ञान होगा कि सारे कर्म, शुभ कर्म करें वो भी भगवान को अर्पण कर दें, तब ये शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाएंगे। और स्वयं कर्ता बने रहोगे तो शुभ कर्म भी बंधन कारक है जन्म के लिए। लेकिन जब ये अज्ञान मिटेगा, ज्ञान होगा, तो फिर ये सारे कर्म हम भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे और हम उससे अलग हो जाएंगे। इस प्रकार रा कहने से हमें मुक्ति का मार्ग दिखाई देता है, प्राप्त होता है। और माँ जब हम कहते हैं राम का, तो ताप हारक ही है, हमारे जीवन से ताप चला जाता है। अमृतमय किरणें तो उससे निकलती, चंद्रमा से किरणें निकलने से, किरणें क्या करती हैं? किरणें पोषक हैं, औषधियाँ और फसलें, इनका पोषण कौन करता है? चंद्रमा करता है। यदि चंद्रमा न हो तो ये पोषक नहीं हो, इनमें तत्व नहीं भरे जा सकते हैं फसलों में। तो हमारे जीवन में अमृतमय किरणें कौन देगा? तो माँ देगा, यानी हमको अमर भी कर देगा। फिर तो संपूर्ण राम कहने में हमको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि राम में तीनों हैं, कृष्णानु भी है, भानु भी है, हिमकर भी है। तो तुलसी बाबा कहते हैं कि हम ऐसे राम की वंदना, नाम की कर रहे हैं जो जीवन के लिए मुक्ति दाता है। तुलसी बाबा तुरंत अपने हृदय की शुद्धि चाहते हैं, तुरंत हृदय, क्योंकि राम कथा लिखने की बहुत शीघ्रता है तुलसी बाबा को, तो इसलिए चाहते हैं कि बहुत जल्दी हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, मन शुद्ध हो जाए, इससे राम कथा प्रारंभ हो। इसलिए वो कहते हैं कि न तो कर्म कांड से तुरंत शुद्धि हो सकती है, न ज्ञान कांड से तुरंत शुद्धि हो सकती है। केवल एक बचा भक्ति कांड। भक्ति कांड में राम है, भक्ति कांड का श्रेष्ठ राम है, आधार भक्ति कांड का राम है, आधार राम है भक्ति का। तो कह रहे इसलिए हम उस राम के द्वारा अपने हृदय की शुद्धि चाहते हैं, इसलिए हम उसकी वंदना करके अपने हृदय को शुद्ध करेंगे और राम कथा आगे कहेंगे। इसलिए बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिमकर को। अब कहते हैं, आगे बताते हैं कि इसका प्रभाव क्या है। विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। ब्रह्मा विष्णु महेश विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो। राम नाम कैसा? विधि हरिहर मैं है, ब्रह्मा विष्णु का आधार है राम, और वेद का प्राण है। कैसा? अगुण, यानी तीनों गुणों से परे, सतरज तम, तीन गुण है, सतोगुण रजोगुण तमो, इनसे परे है बिल्कुल। अनुपम, अरे उपमा नहीं दी जा सकती।
ऐसे भरत जी की जब उपमा तुलसी बाबा ने दी, कब भरत की उपमा क्या दें, कब भरत भरत सम जान, कोई उपमा नहीं है हमारे पास, तुलसी बाबा कहते हैं भरत की उपमा देने, कब भरत को भरत के समान ही जानो, बस उपमा तो सब बेकार होगी भरत के सामने, सब बेकार है, भरत इतने श्रेष्ठ हैं। ऐसे ही इस नाम के लिए क्या कह रहे हैं, का अनुपम, ये अनुपम है, इसके लिए तो कोई उपमा है ही नहीं, अनोखा है, गुण निधान, अरे गुणों का भंडार है ये नाम, और वेद का प्राण है। अब देखें वेद का प्राण, थोड़ा ध्यान देना आप लोग, बहुत गूढ़ बात, वेद का प्राण है प्रणव, प्रणव माने ओम। अब देखें प्रणव में 5 कलाएं हैं, और राम में भी 5 कलाएं, प्रणव की 5 कलाएं आप देखें, दंडक, कुंडल, तारक, अर्धचंद्र, बिंदु, 5 कलाएं हैं प्रणव की। और राम में भी 5 कलाएं, र 1 कला, अ छोटा, दूसरी कला, फिर अ कह के बड़ा हुआ ही है, र 1 कला, अ छोटा आ, दूसरी कला, फिर 1 आ, तीसरी कला, फिर म चौथी कला, फिर म में भी अ छोटा निकलता है, म अगर बोलो तो म में छोटा निकलता, अ फिर निकलता 5वीं कला। राम में भी 5 कलाएं, राम शब्द में भी 5 कलाएं, और प्रणव में भी 5 कलाएं। तो आप देखो, दंडक, तारक, कुंडल, अर्धचंद्र और बिंदु, 5 कलाएं प्रणव में, तो 5 कलाएं प्रणव में, 5 कलाएं राम में। तो राम प्रणव जो है वो वेद का आधार है, यानी इसके माने है राम जो है वो वेद का आधार है, प्रणव में राम है, ओम में राम समाया हुआ है, इसलिए विधि हरिहर में वेद प्राण सो। तुलसी बाबा कहते हैं वेदों का तो प्राण है ये राम नाम। इसके बाद इसका प्रभाव बताते हैं कि क्या प्रभाव है, कि महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुकुत हेतु उपदेशु। का कि भगवान शिव ने इसको महामंत्र जानकर इसका जप प्रारंभ किया, और उस जप के प्रभाव से क्या हुआ कि काशी में मरने वालों को उपदेश करते हैं, तारक मंत्र देते हैं, इससे वो मुक्त हो जाता है। तुलसी बाबा कहते कोई साधारण नहीं देवता जप रहा, का महामंत्र जय जपत महेशु, का महेशु, महेशु शब्द से बताना चाहते हैं का कोई साधारण देवता नहीं, देवाधिदेव महादेव, देवों का देव महादेव इसका जाप करता है, और कैसे का महामंत्र समझकर। और उसका प्रभाव क्या है कि काशी मरत जंत, काशी में जो मरता है उसके कान में तारक मंत्र कहते हैं और उपदेश भी करते हैं। 2 काम करते हैं शिव जी। तो कहा कि इसके बाद कि सहस नाम जपी सुन शिव बानी, सहस नाम सम सुन शिव बानी, जपत सदा पिय संग भवानी। माता पार्वती विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करती थी प्रतिदिन, तब जल पिया करती थी, ये उनका व्रत था, अपना नियम था। शिव जी ने देखा एक दिन इसमें तो सहस्त्र नाम में 1000 नाम है, बहुत देर लगती है, तो इनको बड़ा देर लगती है, बड़ा कष्ट भी होता होगा। तो इसलिए शिव जी ने कहा कि देखो
तुम्हें हम इसके समान एक नाम बता देते हैं, राम। राम इसके सम है बिल्कुल, सहस्त्र नाम के बराबर है एक शब्द राम। एक नाम है राम, सहस्त्र नाम सम सुन शिव वाणी। और शिव जी की वाणी कैसी, कभी मिथ्या कभी हो नहीं सकती। शिव जी की वाणी सभी की कभी मिथ्या नहीं होती, इसलिए पूर्ण विश्वास करने लायक। और वामदेव ऋषि ने माता पार्वती के को वैष्णव दीक्षा दी थी। वामदेव ऋषि ने माता पार्वती को वैष्णव दीक्षा दी थी। उसमें उन्होंने ये कहा था कि विष्णु नाम का, सहस्त्र नाम का पाठ किया करो। वामदेव जी ने जब उनको दीक्षा दी तो तब से ये पाठ करती थी। लेकिन शिव जी ने उसको बहुत छोटा कर दिया, कहा नहीं पार्वती, ये सम है बिल्कुल, राम राम जपो। तब से पार्वती जी शिव जी के साथ जपत सदा पिय संग भवानी। तब से अपने पति शिव जी के साथ पार्वती जी भी राम राम महामंत्र का जाप किया करती थी। महिमा जासु जान गन राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। अब इनके पुत्र गणेश जी, इनको भी महिमा मालूम हुई। इनको महिमा कैसे मालूम हुई राम नाम की? एक बार ब्रह्मलोक में सारे देवता एकत्र हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई किस देव की सर्वप्रथम पूजा होनी चाहिए? सब कहने लगे हमारी हमारी हमारी। ब्रह्मा जी ने देखा विवाद खड़ा हो रहा है यहाँ तो उन्होंने विवाद को शांत करने के लिए कहा कि ब्रह्मांड का की परिक्रमा करके जो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा वो प्रथम पूज्य होगा। सब देवता अपने अपने वाहनों से भागे। गणेश जी भी चूहे से चले। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, कहाँ जाते हो? कि तुम्हारा चूहा क्या बराबरी कर पाएगा? तो उनका क्या करें फिर? क्या हार मान के बैठेगा? नहीं, कुछ नहीं। अरे हम तुम्हें उपाय बताते हैं। सारा ब्रह्मांड तो राम में है, इसलिए एक पत्थर की शिलाखंड रखो, उसको स्नान कराओ जल से और उस पर राम लिख दो और उसकी परिक्रमा करके ब्रह्मा जी के पास चले जाओ। गणेश जी ने यही कहा किया। एक शिलाखंड को लिया, उसको गंगा जल से धोया और उस पर राम लिखा और उसकी परिक्रमा की और जाके ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे, और विशेषता क्या थी कि सारे देवों को चूहे के चिन्ह पैरों के दिखाई दिए। सब देवता देखते थे कि हमारे आगे गणेश जी गए। चूहे के पैर के चिन्ह देखते थे। सारे देवता समझते थे कि हमसे आगे तो गणेश जी गए, क्योंकि किसी न किसी को तो मिलना चाहिए। ने सब लोग कहते कहीं नहीं मिले हमको। इसलिए राम नाम की विशेषता देखो, प्रभाव देखो कि चिन्ह भी दिखाई दिए। और जब देवता लोग गए तो गणेश जी पहले से मौजूद। तो उनका भाई गणेश जी जो है, तो महिमा जासु जान गन राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जान आदि कवि नाम प्रतापू, भय शुद्ध कर उल्टा जापू। वाल्मीकि जी देखें आप, वाल्मीकि जी आदि कवि कैसे हो गए, भगवान के भक्त कैसे हो गए। सप्त ऋषि, ये तो इनका जन्म तो यद्यप ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन इनका संग बिगड़ गया, इसलिए लूट खसोट करने लगे, हत्या आदि करने लगे। एक दिन सप्त ऋषि आए, इनको मिले। सप्त ऋषियों ने इनको ज्ञान दिया और इनसे कहा कि तुम मरा मरा जपो, क्योंकि जो ये मारने का काम करते थे राम कह नहीं पाएंगे, इसलिए मरा मरा जपो। तो मरा मरा जपने से, बार बार कहने से ये राम राम होता रहा और उसके प्रभाव से वाल्मीकि ऋषि बन गए, ब्रह्म ऋषि बन गए, आदि कवि बन गए।
यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है कि सप्त ऋषि जैसे ऋषि, और उन्होंने भी इनको जो है वो उल्टा नाम क्यों दे दिया? अरे हो कई वाकई तो देखते भैया कि हो सकता राम कह लेते। उसका समाधान ये है कि देखो भाई, पाप उन्होंने सोचा ये हो सकता पाप करते रहे और ये तो गुरु को पाप का फल भोगना पड़ता शिष्य के, क्योंकि मंत्र देने वाला गुरु होता है, अच्छी बात बताने वाला, भगवान के चरणों में लगाने वाला गुरु होता है। तो यदि शिष्य पाप करता है तो गुरु को भी उसकी सजा भोगनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा हम काहे के लिए सजा भोगे, इसलिए उल्टा नाम दे दिया कि अगर हो गए तो हो गए, नहीं हो गए तो छोड़ो, अपना पाप करते रहो, हम तो नहीं फंसेंगे। कि उल्टा नाम मंत्र हो नहीं सकता, सीधा राम मंत्र है, उल्टा नाम दे दिया का काम भी इसका बन जाए। उनकी श्रेष्ठता देखे सप्तऋषियों की, इसका कल्याण भी हो जाए और हम भी पाप में न फंसे। ये वास्तव में सही बात है कि शिष्य के किए हुए अपराध गुरु को भोगना पड़ते हैं। तुलसीदास की जीवनी में एक आता है, तुलसीदास जी को एक नाग मिला सफेद रंग का रात्रि में। तुलसीदास जी ने उसने मस्तक झुकाया। तुलसीदास जी ने कहा अरे भाई तुम अपने जीवन का वृत्तांत बताओ, क्या तुम चाहते, क्यों हमको मस्तक झुका रहे? उसने कहा आप हमारे सर पर हाथ रख दें पहले, फिर हम आपको जीवन का वृत्तांत बताते हैं। तुलसीदास जी ने हाथ रखा कि चलो होगा, काटेगा तो काटेगा, लेकिन हमारे संत का काम है कल्याण करना। वो एक संत वेश में हो गया। तो वो बताने लगा कि हम पहले योग मुनि नाम के संत थे और हमने जो है बहुत धन पैदा किया। ये सोचा कि हमारे शिष्य आश्रम के कभी किसी के सामने हाथ न फैलाएं, लेकिन हमारी मृत्यु के बाद हमारे शिष्यों ने उस धन का बहुत दुरुपयोग किया, जिससे हमको सर्प बनना पड़ा। तो कहने का भाव ये कि गुरु भी शिष्य के कर्मों का भागीदार बनता है। इसलिए आप प्राचीन काल के गुरुओं को देखो, शिष्य जल्दी बनाते ही नहीं थे। और बनाते कब थे? बड़ी परीक्षा लेते थे, बरसों परीक्षा लेते थे, तब कहीं शिष्य बनाते थे कि बिल्कुल ये बनने लायक हो गया, इसका आचरण बिल्कुल शुद्ध हो गया। क्यों कि इसका फल तो हमें भी भोगना पड़ेगा। इसलिए सप्त ऋषियों ने ये सोचा कि कहीं इसका फल हमें न भोगना पड़े, इसलिए उल्टा नाम दे दिया। ये समाधान है इसका। नहीं तो सप्त ऋषि सीधा भी नाम दे सकते थे, लेकिन उन्होंने पाप से बचने के लिए क्या मालूम क्या हो आगे, तो इसलिए उल्टा नाम दे दिया। लेकिन वो उल्टा नाम में इतनी उनको लगन हो गई, इतना रटा उन्होंने कि वो राम राम बन के फलदायी हो गया। इस प्रकार उन्होंने वाल्मीकि जी के रूप में आदि कवि कहलाए, भगवान के नाम के कारण। नारद जान्यो नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। जब नारद जी ने नाम का प्रताप सुना तो वो कैसे हो गए? का देवर्षि हो गए। सारा संसार जग प्रिय हरि, सारा संसार राम जी को प्रिय। राम जी सारा संसार के लोग राम जी से प्रेम करते हैं। अब देखें, इस समय जनकपुरी गए राम जी, तो जनक जी ने पूछा कि कहु नाथ सुंदर दो बालक, ये कौन है? इन पर हमारा मन आसक्त हो रहा है। तो विश्वामित्र जी परिचय क्या देते हैं? ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। अरे का ये तो जहां तक प्राण है जिसमें जीव में, उन सबके ये प्रिय हैं, उन सबको ये प्रिय लगते हैं। तुम कोई प्रिय नहीं लगे, ये तो समस्त जीव के प्रिय हैं। तो सारा संसार राम जी को प्रेम करता है और राम जी
आपको कौन प्यारा? का शिव जी बहुत प्यारे हैं। और फिर शिव जी और राम जी को नारद जी बहुत प्यारे हैं। अब देखें, राम जी शिव जी को बहुत प्रेम करते हैं। जब नारद जी ने श्राप दे दिया, उसके बाद नारद जी को जब ज्ञान हुआ, माया हटी, तो नारद जी ने कहा मखा हो मम श्राप कृपाला है प्रभु। अब हम क्षमा कैसे होगा? तो उन्होंने कहा जपऊ जाई शंकर सतनामा, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, का कोई हमको इतना प्रिय नहीं है। तो राम जी शिव जी को बहुत प्रेम करते हैं और शिव जी नारद जी को बहुत प्रेम करते हैं। अब देखें, जब काम को जीत लिया, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से शिव जी के पास गए, तो मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। नारद जी को अति प्रिय, नारद जी अति प्रिय है भगवान शंकर को, अति प्रिय। तो भगवान शंकर को नारद जी बहुत प्रिय, और शिव जी और राम जी को नारद जी बहुत प्रिय। राम जी को आप देखें नारद जी कैसे प्रिय। जब वनवास काल में देखा नारद जी ने राम जी को दुखी, तो नारद जी गए और उनसे दंडवत आदि किया। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार ही लाई। करत दंडवत लिए उठाई, जैसे ही दंडवत किया नारद जी ने, भगवान राम ने उनको उठा लिया और बार बार हृदय से लगा रहे। इतना प्रेम राम जी के हृदय में नारद जी के प्रति है। अब देखें, श्राप देने वाले के प्रति राम जी को प्रेम कितना, कि बार बार राखे बहुत बार ही लाई, बार बार हृदय से लगा रहे हैं। नारद जी ने देखा कि बहुत प्रिय है, तो नारद जी ने एक अपनी मांग रख दी कि प्रभु हम एक आपसे मांगना चाहते हैं। अरे उन्होंने कहा बताओ ऐसी कौन सी प्रिय वस्तु है जो हम तुमको नहीं दे सकते? अरे नारद तुमको हम सब कुछ दे सकते हैं। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहे अधिक एक ते का। वेद में आपके बहुत नाम है, लेकिन हम आपसे एक बात मांगते हैं कि राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बदिका। प्रभु हम आपसे एक बात मांगते हैं कि आपका राम नाम इन सारे नामों से वेद के प्रभावशाली अधिक हो। और कितना कैसा प्रभाव हो उसका कि पाप रूपी पक्षी को मारने के लिए का बहेलिया बन जाए, का जैसे बहेलिया जंगल में ढूंढ ढूंढ कर पक्षियों का वध कर देता है, ऐसे ही आपका नाम मनुष्य के जीवन में कितने भी पाप हों उनका वध कर दे, उनको समाप्त कर दे, उनको जला दे। ओ नाथ अग खग गण बधिका। एक संत ने तो राम नाम की बड़ी महिमा गाई। राम नाम एक रति, पाप के कोटि पहाड़, ऐसी महिमा नाम की जारी करे सब छार। कर राम नाम की महिमा कैसी है कि एक बार राम कहो तो पापों का करोड़ों पहाड़ हो, आपके करोड़ों पहाड़ हो। ऐसी महिमा नाम की जार सके सब छार, सारे पापों को जला के रख कर देगा वो। राम नाम की ये शक्ति है। संत ने कहा राम नाम एक रति। तुलसीदास जी की जीवनी में एक दृश्य आता है कि एक व्यक्ति से हत्या हो गई, तो विद्वानों ने कहा तुम ये कहते जाओ कि राम नाम हम हत्यारे हैं, और ये कहते हुए सारे तीर्थों में जाओ। तुलसी बाबा ने जब सुना राम नाम मैं हत्यारा हूँ, तुलसी बाबा अपनी कुटिया से निकले और उसको गले से लगा लिया। कहा नहीं, अब मत कहना ये बात, राम नाम कहने वाला हत्यारा नहीं हो सकता कभी।
हत्या का पाप उसको समाप्त हो जाता है। ये धोखे से हत्या हुई, तुमने जान के थोड़ी की है। तो राम नाम कहने वाला लोगों को, जब काशी के विद्वानों को मालूम हुआ तो साहब उसे काशी में हलचल विद्वानों में मच गए। उन्होंने विरोध किया कि बिल्कुल गलत ये बात। तुलसीदास जी के सामने आए कि बिल्कुल गलत कहते हो, हत्या का पाप नहीं मिट सकता है। तुलसीदास जी ने कहा मिट सकता है। का नाम तो वैसे भी, नाम तो इसलिए कहा गया कि जिससे नाम में रुचि हो विद्वानों का। अरे तुलसीदास जी ने कहा 10 नामा अपराधों में एक अपराध ये भी तुम कर रहे हो, ये नहीं है, बिल्कुल गलत है। राम नाम में शक्ति इतनी है। तो जब विद्वान निराश हो गए, वेद मत और शास्त्र मत तुलसीदास जी ने दिए, तो उन्होंने सोचा क्या करें। एक युक्ति निकाली। कहा अच्छा एक बात करो कि जो भगवान शंकर के बाहर, मंदिर के बाहर जो नंदी है, इस हत्यारे से भोजन बनवाओ और वो खा ले, वो पाले प्रसाद, तो हम समझ लेंगे यहाँ पाप मुक्त हो गया। ये क्यों, पापी के नाम का वो नहीं पा सकता है नंदी भोजन। विद्वान तो ये समझते थे पत्थर का नंदी है, ये तो पाएगा नहीं प्रसाद। लेकिन तुलसीदास जी की बुद्धि में पत्थर नहीं था, वास्तव में नंदी थे। तुलसीदास जी ने उसी हत्यारे के हाथ से भोजन बनवाया और थाल लेके गए और नंदी के कान में कहा, यही नंदी महाराज, आप तो राम नाम की महिमा जानते हैं, आपके ऊपर हर समय शिव जी विराजमान रहते हैं, शिव जी दिन रात राम नाम की महिमा जपते हैं। यदि राम नाम की महिमा सत्य हो तो आप भोजन पा लेना। और विद्वानों के देखते देखते वो थाली नंदी के मुख पर लगाई गई, के सामने रखी गई, सारी थाली साफ हो गई। तब विद्वान नतमस्तक हुए तुलसीदास जी के सामने। तुलसीदास जी का बहुत विरोध हुआ। आज विरोध हो रहा है तो गलत हो रही है। तुलसीदास जी का बहुत विरोध हुआ। तो इस प्रकार राम नाम की महिमा। तो नारद जी ने जब जाना, तो इसी प्रकार नारद जी देव ऋषि बन गए। फिर नाम की महिमा, सुखदेव जी, सनकादि ऋषि, इन सब ऋषियों ने भी नाम को जानकर इन ब्रह्म सुख का आनंद लिया। अंत में तुलसी बाबा क्या कहते हैं, कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। फिर हम कहाँ तक कहें। 9 दोहों में तुलसी बाबा ने नाम वंदना की। तुलसी बाबा अंत में कहते हैं हम कहाँ तक नाम की वंदना करें, नाम के प्रभाव को कहाँ तक कहें। नाम तो इतना प्रभावशाली है कि राम जी भी अपने मुख से संपूर्ण प्रभाव नहीं बता सकते हैं। जानते हैं लेकिन बता नहीं सकते, कह नहीं सकते हैं। नाम इतना प्रभावशाली। तो कहा कि ये नाम कैसा है, वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। का कैसा है, कर साली कहते हैं बासमती धान को। ये वर्षा की झड़ी लगती सावन भादों की, तब ये ज्यादा अच्छा होता है। तो का ऐसे ही भक्त हैं। भक्त जो हैं किसी और नाम से नहीं लहलहाते हैं, नहीं प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब रा और माँ, रा है सावन का महीना, माँ है भादों का महीना, जब ये सावन भादों की झड़ी लगती है, यानी राम नाम का उच्चारण होता है, राम नाम की वर्षा होती है, तो भक्त बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए शिव जी ने सतकोट रामायण, वाल्मीकि जी की रामायण, ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक वरदान, रामचरित सत कोटि लिए महेश जी जान। इसीलिए शिव जी ने 100 करोड़ की रामायण जो वाल्मीकि जी की है, उसमें 3 देव यक्ष किन्नरों का बंटवारा हुआ। सबको 3 हिस्सों में बांटते 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 भगवान राम के पास 2 अक्षर बचे, रा और माँ। सारांश में कह रहे हैं, विस्तार तो इसका बहुत है। तो रा और माँ बचा, तो शिव जी ने वही मांग लिया और वही अपने हृदय में रख लिया। और ये राम नाम कैसा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को में जो वर देने की शक्ति है, वो राम नाम के जाप करने से ही आई। वरदायक वरदान,
इन वर देने वालों में भी शक्ति कहाँ से आई? कर राम का जाप करने से आई। उसी राम के 2 अक्षर शिव जी ने अपने हृदय में धारण कर लिए। बस यहीं से नाम वंदना अब विश्राम लेती है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, प्रणवो पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चापुद, प्रभु के चरणन में सदा, पुनि पुनि करूं प्रणाम, यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम, मेरे प्रियतम राम। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय जय